हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है राज्यपाल। राज्यपाल का थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है जो आज खत्म कर लेंगे हम लोग। तो आज देखते हैं कि राज्यपाल कितना बचा हुआ है। तो चलिए एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं। क्या कहते हैं कि राज्यपाल का क्षमादान तक कहाँ तक हो गया था? एक मिनट चेक कर लेते हैं कहाँ तक हुआ है। तो कार्यकाल हो गया है, योग्यता हो गई थी, शपथ हो गया था, और क्या बचा है? अब क्षमादान बचा है। क्षमादान शक्ति किसे है? तो राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत, 161 आर्टिकल के तहत राज्यपाल किसी भी दंड दिए गए व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। क्या? किसी भी दंड दिए गए व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। लेकिन फांसी की सजा माफ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति को होती है। क्या कहता है? लेकिन फांसी की सजा माफ करने का अधिकार किसे? राज्यपाल को नहीं है। इसे फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? केवल राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करना, क्या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत? तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। जब सत्र ना चल रहा हो तो क्या? जब सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह 6 माह के तक प्रभावी होगा। क्या? अध्यादेश जारी करना 6 माह तक प्रभावी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हेडिंग डाल लीजिएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेडिंग डाल लीजिएगा। मुख्यमंत्री किस आर्टिकल के तहत आते हैं? तो 164A के तहत मुख्यमंत्री आते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 164A के तहत मुख्यमंत्री आएंगे। जो व्यक्ति बहुमत दल का नेता होता है, राज्यपाल उसे क्या कहते हैं? उसे ही मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। क्या? जो व्यक्ति बहुमत दल का नेता होता है उसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेंगे। क्या? तो राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेंगे। अगला पॉइंट कहता है मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा करना होता है। क्या? मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य होता है कि मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य होता है। योग्यता क्या है? योग्यता मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी क्या है? वह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि सदस्यता नहीं ली है तो 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर 6 माह के अंदर वो सदस्यता नहीं लेता है तो मुख्यमंत्री पद से क्या करता है? त्याग पत्र देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देगा। अब इतना समझ गए होंगे तो इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब मुख्यमंत्री का कार्य देखते हैं। कार्यकाल और शपथ त्याग पत्र। मुख्यमंत्री का कार्य, इसमें लिखिए आगे। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। और त्याग पत्र किसे देंगे? त्याग पत्र ये भी क्या करेंगे? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री दे सकते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाएंगे। त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। अब एक नया चैप्टर देखते हैं इसके। अब
क्या डालेंगे हेडिंग हम लोग? तो डालिए विधानसभा। विधानसभा हेडिंग डाल लीजिए। अब यहाँ से बढ़िया से विस्तार से पढ़ते हुए चलते हैं। विधानसभा हेडिंग डालिए। किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 170 के तहत आएगा। अनुच्छेद 170। अब इसमें लिखिए, यह एक निम्न सदन होता है। यह एक निम्न सदन होता है। निम्न सदन होता है। अगला पॉइंट लिखिए, यह अस्थायी सदन होता है। यह अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन होता है। यह एक अस्थायी सदन होता है। अगला पॉइंट लिखिए, जो कभी भी भंग हो सकता है। जो कभी भी भंग हो सकता है। अब अगला योग्यता डाल लीजिए। इसमें योग्यता लिखिए। योग्यता। अब इसमें लिखते हैं, क्या वह भारत का नागरिक हो? वह भारत का नागरिक हो। नागरिक हो। क्या वह किसी लाभ पद पर ना हो? वह किसी भी लाभ पद पर ना हो। पद पर ना हो। अगला पॉइंट लिखिए, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह 25 वर्ष की विधान सभा में क्या 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और विधान परिषद में क्या था? उसमें 35 वर्ष की आयु मांगा था और इसमें 25 वर्ष की आयु मांग रहा है। कहता है वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला पॉइंट लिखिए, सीटों की संख्या। सीटों की संख्या हेडिंग डालिए। सीटों की संख्या। अब इसमें लिखते हैं, विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं। विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं। परंतु 60 से कम नहीं होगा। क्या कह रहा है? परंतु 60 से कम ना हो या नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखिए। अगली हेडिंग डालिए, अपवाद। अपवाद में क्या समझते हैं हम लोग? अपवाद में क्या कहता है कि सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पुदुचेरी सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पुदुचेरी इसमें कितनी कितनी सीटें हैं? तो सिक्किम में कितनी होंगी? 32 सीटें हैं। सिक्किम में 32 सीटें हैं। मिजोरम में कितनी हैं? 40 हैं। और गोवा में कितनी हैं? 40 हैं। और पुदुचेरी में कितनी हैं? 30 सीटें हैं।
कितना? तो सिक्किम में 32 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें हैं और पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए, विधान सभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय मनोनीत करते हैं। विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय मनोनीत करते हैं। अब इतना समझते हैं, विधानसभा में किस आर्टिकल के तहत आता है? तो 170 के तहत आता है। और यह एक निम्न सदन होता है। क्या? यह एक निम्न सदन होता है। यह एक अस्थाई सदन होता है। यह एक अस्थाई सदन होता है जो कभी भी भंग हो सकता है। जो क्या? कभी भी भंग हो सकता है। और योग्यता में लिख लीजिए, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी लाभ पद पर ना हो, वह कम से कम कितने वर्ष की? तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सीटों की संख्या विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें होनी चाहिए या 60 से कम ना हो। कितना? 500 सीटें होनी चाहिए पर 60 से कम ना हो। जैसे अपवाद में लिख लीजिए, सिक्किम में कितनी सीटें हैं? तो 32 ही सीटें हैं, अपवाद में है ये। मिजोरम में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं और गोवा में भी 40 सीटें हैं, पुडुचेरी में भी 30 सीटें हैं। अब अगला पॉइंट लिखिए, विधानसभा में राज्यपाल, यहाँ पर लिख लीजिए, मैं छूट गया था। विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय मनोनीत करते हैं। कितने? एक आंग्ल भारतीय मनोनीत करते हैं। अब इसमें लिखिए, कार्यकाल। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? कार्यकाल हेडिंग डालिए। कार्यकाल विधानसभा में क्या कहता है? विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। अगला पॉइंट लिखिए, निर्वाचन। हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिखिए, क्या कहता है? विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता भाग लेती है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचन में जनता भाग लेती है, मतलब जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। भाग लेती। यह निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। यह निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखते हैं, कार्यकाल कितने? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे? तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा।
अब हेडिंग डाल लीजिए विधानसभा के पदाधिकारी। हेडिंग डाल लीजिए विधानसभा के पदाधिकारी। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कब? कल। विधानसभा के पदाधिकारी को पढ़ेंगे हम लोग कल। तो इतना तक हो गया है। अब नई हेडिंग डाल लीजिए विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा के पदाधिकारी। हेडिंग डाल लीजिए। इसको पढ़ते हैं हम लोग कल। तो चलिए, चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।